हाय गुड मॉर्निंग। शुरुआत हो गई है नए व्लॉग की। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सोच रहे होंगे जो इंसान कैमरे के पीछे रहता था मोस्टली, वो आज कैमरे के आगे आगे कैसे व्लॉगिंग कर रहा है, वो भी अकेले। और सुबह के बज रहे हैं 5:55। तो निर्जला गई हुई है पंजाब अपनी कजन की शादी में। मैं भी उठ गया हूँ, अपना फ्रेश वगैरह हो गए हैं, प्री वर्कआउट में ले ली है। अब जिम जा रहे हैं। सो जिम जा रहे हैं, सोचा है आज बैक का वर्कआउट करेंगे। बाकी जैसा होता है आपको दिखाएंगे कि मैं क्या चीज प्रेफर करता हूँ बैक के लिए, जो कि हर कोई कहता है मेरी बैक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मेरी बैक इज अ बेस्ट इन द लीग। सो विल शो यू द वर्कआउट व्हिच आई फॉलो। होप सो जितना वो असरदार मेरे लिए है उतना आप लोगों के लिए भी हो। बाकी सबका की बॉडी का अपना अपना हिसाब है। सो इस व्लॉगिंग चैनल को जिम का चैनल नहीं बनाते हैं, इसको व्लॉगिंग चैनल ही रहने देते हैं। आपको मैं अपने जिम के शॉट्स दिखाऊंगा। तो आज की व्लॉगिंग निर्जला की नहीं, मेरी होगी। तो आएगी उसी के चैनल पे, क्योंकि वो एक ही चैनल है, अलग अलग कुछ नहीं है। ठीक है। कहीं तुम सोचो बंटवारा हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक ही चैनल है, बट वो बिजी है तो मैं करूंगा, बस फर्क इतना है। आंखें नहीं खुलती भाई, यहाँ सब खोलते हैं हम, यहाँ हम सब खोलते हैं। भाई भाई को पकड़ लिया था, अभी दोबारा पकड़ेंगे। पर हाय गुड मॉर्निंग। शुरुआत हो गई है नए व्लॉग की। वो हो चुके हैं पहले छूतिए। हाँ जी गाइस, जिम वगैरह हो आए थे। बैक का वर्कआउट बहुत जबरदस्त हुआ। भाई वगैरह ही मिले वहां पे अपने, बढ़िया सारे बकचोदी वकचोदी हुई। और बैक का वर्कआउट इतना जबरदस्त हो गया, मैं आके खुद सो गया था। वो तो अब मैं उठाऊं कि चलो नहा धो के ब्रेकफास्ट वगैरह करके एक आध काम निपटा के अपने शोरूम पे चलते हैं, कि काम धंधा देखना जरूरी है। ये चीजें तो होती रहेंगी, और होती क्या रहेंगी, ये चीजें चलती रहेंगी और चलती रहनी भी जरूरी है। कोई बेकार चीज नहीं है, बढ़िया ही चीज है। बाकी आपको दिखाता हूँ आगे क्या होता है, कहाँ काम पे जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, आज क्या होता है क्या नहीं होता। सो बने रहिए, चलिए चलते हैं। सो गाइस, जिनको नहीं पता, मैं एक एडवोकेट भी हूँ। और तुम्हारे भाई के बाल से पहले इतने लंबे लंबे। सो जिन्होंने नहीं देखा, जो दोबारा देखना चाहते हैं इन लुक में, मुझे प्लीज बताना कमेंट करके। तो दोबारा बाल लंबे करे जाएंगे, ऐसी कोई बात है नहीं। दो मैं अपनी एडवोकेसी की प्रैक्टिस छोड़ चुका हूँ, मेरा खुद का शोरूम है। तो आज आपको अपने शोरूम में भी घुमाते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं। तो तुमने मेरी लंबी दाढ़ी वाली लंबे बालों वाली फोटो तो देख ली। तो मैं बता देता हूँ, मैं बैंक अकाउंट खुलवा रहा हूँ, तो उसमें मैं ये फोटो लगवाऊंगा। ये देखो, क्लीन शेव और ऐसे शरीफ सा। दो ऑफिशियल कहूँ, मैं प्रेफर टू यूज दीज काइंड ऑफ फोटोज ऑफ माइन। बट एडवोकेसी का फॉर्म वगैरह और भी ज्यादा फॉर्मल था, जिसमें हमने लंबे बाल लंबी दाढ़ी रखी हुई है। दो डिपेंड्स ऑन मूड, की मेरा मूड जो करे वो करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ सुननी ज्यादा जरूरी है। बट अब यहाँ से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी मैडम जी की सुनना। तो ख़ैर हमारे पास दोनों तरीके की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, ऐसी भी और वैसी भी जो दिखाई मैंने। 2 हम ये वाली यूज़ करेंगे, बाकी हमारी मैडम जी अगर हमें इजाज़त देगी तो हम दोबारा बाल-दाढ़ी लंबे करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट करोगे तो क्या पता मैडम जी भी मान जाए। तो हाँ भाई, अपना सारा काम-कुम निपटा के बैंक वगैरह का जो थोड़ी बहुत चीज़ें और करनी थी कर-कुरा के शोरूम पर आ गए हैं। ख़ैर चीज़ें थोड़ी लेट दिखा रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे ये चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है यार, अगर तुम काम करते हो तो इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल थिंग्स। सो मैंने बोला था शोरूम दिखाऊँगा, तो ये लो भई, तो मैं आज अपना शोरूम दिखाते हैं। और बताओ भई, ये सारे मग वगैरह हो गए, सारे इम्पोर्टेड में ये चीज़ें हो गई, ये सब कुछ हो गया, ट्रे वगैरह हो गई, सारे डिनर सेट हो गए, ये ग्लासेस हो गए सारे फैंसी में, वाइन ग्लास वगैरह, ये सारे कैंडी, ये चीज़ें हो गई, शो पीस वगैरह, ये सारी ग्लासेस की रो हो गई। और फिर ये सारे डोंगे, लंच बॉक्स वगैरह ये चीज़ें हो गई। और ये सारा हमारा वो है, ये हमारी गद्दी है जहाँ पे हम विराजमान होते हैं। हाँ, तो वापस हम विराजमान हो गए हैं। तुम्हें एक शोरूम मैंने मोटा-मोटा घुमा दिया है। अगर तुम बोलोगे तो तुम एक डिटेल्ड वीडियो भी बना देंगे, ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि अपना ही है। पूरे दिन मैंने इधर ही बैठना है। 2
कहीं न कहीं बैठे-बैठे बोर भी हो जाते हैं। बट कभी-कभी मज़ा भी आ जाता है जब होता है कि जब वेला बैठने का टाइम है तो मज़ा ज़्यादा आता है। ऐसे ही है। बट जब खाली बैठे फिर ऐसा होता है और जैसे रिक्लाइनर में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लंबे होते रहेंगे और ऐसे फिर कभी-कभी नींद आ जाती है। कोशिश ये रहती है नींद ना आए। फिर आजकल थोड़ा अपना मूड भी ऐसे ही चल रहा है। और ऐसे-ऐसे भी ऐसे चल रहा है कि हाँ भाई, जैसे मैडम जी है नहीं, अभी हम अकेले हैं। तो यहाँ के बाद हम जाते हैं एक जगह पे जो कि हमारा रिलैक्सिंग पॉइंट है। हमारा नहीं बोलूँगा, जो कि मेरा रिलैक्सिंग पॉइंट है। होपफुली अगर पॉसिबल हो तो मैं वो आपको अपना रिलैक्सिंग पॉइंट ज़रूर दिखाऊँगा। बट अभी तो फिलहाल ये है कि मूड थोड़ा ऐसे-ऐसे इसलिए रहता है कि यार मैडम जी है नहीं, मैडम जी गई हुई है, अब आएगी 1 हफ्ते बाद, तो मुश्किल हो जाता है कहीं न कहीं चीज़ें मैनेज करना मेरे लिए। बिकॉज़ जब तुम किसी से प्यार करते हो, तो उसके बिना दिल नहीं लगता तुम्हारा। और स्पेशली जब तुम्हें हो कि यार तुम उस बंदे को रोज़ देखते हो, उससे रोज़ मिलते हो, रोज़ उसके साथ गेड़ी मारते हो उसके हाथ की कोई कॉफ़ी पीते हो या कहीं पे भी कुछ भी करते हो, तुम रोज़ मिलते हो, तो वो कहीं न कहीं ना बहुत डिफ़िकल्ट होती है चीज़ें कि यार वो बाहर जाता है, इतने-इतने टाइम नहीं मिलता तो तुम मैनेज अकेले कर रहे हो, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं मुश्किल हो जाती है जो कि मेरे लिए थोड़ी ज़्यादा है और किसी के लिए हो ना हो, ये चीज़ें मैं अपने एस्पेक्ट से बता रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे लिए ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल है। दाढ़ी-वाड़ी बढ़ा रहे हो, मूंछें भी सेट करनी ज़रूरी है, ये मूंछें नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है? हाँ, तो हम थे मूंछें सेट करने पे, वो फ्लो बीच में इसलिए टूट गई, कस्टमर आ गया था, क्योंकि कस्टमर अटेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है। व्लॉगिंग से कहीं न कहीं व्लॉगिंग भी ज़रूरी है, वो भी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा था यार अगर तुम किसी से प्यार करते हो ना तो उसके बिना तुम्हारा नहीं हो सकता। और अगर तुम्हें उसके जानने से या उसके मिलने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ भाई वो तुम्हारे लिए मैटर करता नहीं है। क्योंकि यार देखो हर किसी की लाइफ़ में बथेरे यार दोस्त होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है? अब हर कोई बंदा हर रोज़ नहीं मिलता और तुम्हें उस बंदे से फ़र्क भी नहीं पड़ता। जो दोस्त लोग होते हैं कि हाँ भाई जिनसे तुम्हें फ़र्क पड़ता है, उनसे तुम वो करते हो कि यार हम रोज़ मिले, ठीक है? अब जैसे मैं अपने उसमें बता रहा हूँ जो भाईचारे वगैरह वाली बातचीत है। बट अगर तुम किसी से वैसे प्यार करते हो कि तुम्हारा पार्टनर है, तो तुम यार उसको देखे बिना नहीं रह सकते। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माय लव लैंग्वेज यू कांट। सो देखो क्या होता है, कैसे नहीं होता। कोशिश है कि 5 दिन, 5 तो नहीं खैर 5-6 दिन उसके बिना जो है अच्छे निकले। 2 निकलेंगे तो नहीं, इट इज़ डिफिकल्ट दिन काटने, बाकी देखो क्या होता है। हाँ जी, दुकान वगैरह बढ़ा के मैं आ गया हूँ अपनी जगह पर। तो ये जगह किसी को नहीं पता। जो जिनको पता है, वो सिर्फ़ मेरे ख़ास है, वरना ये जगह किसी को नहीं पता। ये जगह ऐसी है, यहाँ आके ना मैं सबसे ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करता हूँ और किसी का पता नहीं पता और किसी का शायद ये जगह पता ना हो, बट मुझे पता है ये मेरी फ़ेवरेट प्लेस है टू जब मेरे को अपनी बुद्धि शांत करनी होती है, तब मैं इधर आके बैठता हूँ। बट बुद्धि शांत की बात आज नहीं है, बात ये है कि तुम्हारी भाभी गई हुई है, बिना उसके मेरा दिल लगता नहीं है, चीज़ें अकेली-अकेली लगती हैं, इसीलिए मैं इधर बैठा हुआ हूँ। वरना मेरे साथ एक पार्टनर और होता है, कौन साहब हमारे, उन भाई साहब की नाइट शिफ्ट लग गई है, तो मैं रह गया हूँ अकेला। तो कोई बात नहीं, अकेला भी चिल होना चाहिए, अकेला भी इंसान को बैठना चाहिए, खुद से बातें होनी चाहिए, खुद की दिल की बात अपने आप को पता लगनी चाहिए कि अपने आप से मैं क्या चाहता हूँ, क्या नहीं है। जो सारे डाउट होते हैं वो अपने आप से वो सारे क्लियर हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये अच्छी चीज़ भी है। तो यहाँ पे बैठे हैं, दुकान वगैरह बंद करे थे, अपना शोरूम बंद कर दिया है। अब यहाँ से घर जाऊँगा, डिनर करूँगा, तो आज मेरे घरवाले हैं नहीं, घरवाले गए हैं शादी पर, तो मैं अपना डिनर बाहर से लेके जाऊँगा। तो इसलिए और वैसे भी मैं थोड़ा घर थोड़ा लेट ही घुसता हूँ, ऐज़ यूजुअल। अ, बट ठीक है, घर जाके ऐसा लगता है बोर-बोर सा, तो इसलिए मैं बाहर यहाँ बैठता हूँ कभी-कभी।
और हाँ, एक बात और मेरे दिमाग में आई। लोग सोचते होंगे मैं पागल है, ये है वो है यार। लोगों को पता नहीं, बट मेरी एक आदत है कि हो जाती है ना, मेरा जी सा नहीं लगता, कुछ अजीब अजीब सा लगता है। मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड कह लो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड कह लो, बहुत ज्यादा प्यार में कह लो, जो मर्जी कह लो, बट जो भी है ओवर है, क्योंकि मेरे से हल्का वाला काम होता नहीं है। मैं करूंगा तो बिल्कुल करूंगा, नहीं करूंगा तो फिर मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं आर्य पार वाला बंदा हूँ, तो बीच वाला स्टेज मेरे से होता नहीं है। दो तुम्हारी भाभी भी इस चीज से परेशान है कि यार वाई सो ऑब्सेस्ड। बट क्या करे, मैडम जी को नहीं पता वो मेरे लिए कितनी खास है। ना मैं कभी जता पाता हूँ, जता तो लेता हूँ, बट जो असल चीज है वो नहीं जताता। उसके पीछे भी कुछ कारण है। हर चीजें हर किसी को नहीं बताई जाती। कुछ चीजें अपने दिल में भी रखी जाती है, कुछ चीजें सिर्फ उनको बताई जाती है जो बहुत खास है। गिने बिल्कुल गिनती के, वो कहते हैं ना दिल में बंदे जो वो। तो ये बात है। तो कोई बात नहीं, पागल कह तो मैं पागल ही सही हूँ, बट हूँ उसके पीछे ही, हूँ उसी के लिए ही, कोई बात नहीं। बाकी यार मुझे ये थोड़ा ना व्लॉगिंग वगैरह ऐसे जैसे बैठे बात कर रहा हूँ ऐसी थोड़ी कम बोलनी आती है, और साफ सुथरा कम बोलना आता है। तो अगर चैनल मेरा होता तो मैं जरूर वो बकचोदी दिखाता, बहुत अपनी लैंग्वेजेस करता, बट ये मैडम जी का चैनल है, ये साफ सुथरा चलेगा। तो साफ सुथरी चीजों में हमारा हाथ थोड़ा कम है। इसलिए ये व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अब जब मैडम जी आएगी, ये व्लॉग कंटिन्यू होगा तब। कंटिन्यू तो नहीं, तब नया व्लॉग आएगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं।